प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता घर की याद, पार्ट नंबर 2, पैसेज नंबर 5 to 10। इसमें कवि कहता है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। इसमें कवि ने अपने पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का जिक्र किया है और इसमें कवि कहता है कि कवि अपने पिता की नित्य व्यायाम क्रिया का समन करता हुआ कहता है कि वे आज गीता का पाठ करके 260 दंड निकालकर मुट्ठी में मुकद्दरों को पकड़कर हिलाते हुए जब नीचे आए होंगे तो मुझे याद कर उनकी आंखों में आंसू बह निकले होंगे। वह मुझे अपने पास न पाकर व्याकुल हो गए होंगे। कवि कहता है कि जब वे नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में गिर रहा है। वह व्यतीत होते हुए कहते हैं कि आज बहुत पानी बरस रहा है, मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है। इनकी उसको अपने घर की याद आ गई है, मुझे परिजनों की याद आ रही है। इसमें कवि जब अपने पिता को याद करता है तो उसे अपने घर की याद आ जाती है। और आगे कवि कहता है, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। इन पंक्तियों में कवि को कारावास में बैठे बैठे, इनके जेल में बैठे बैठे घर के सदस्यों की याद सताती है। अपने भाई बहनों और पिता की स्मृतियाँ उनके हृदय में उभर आती हैं। कवि अपने हृदय के मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहता है कि घर में चार भाई और चार बहनें हैं जो सुरक्षा व स्नेह के बंधनों में बंधे हैं, अर्थात भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं तथा बहनें स्नेह की भंडार हैं। पिताजी ने जब उन्हें वहाँ खड़े होते हुए या खेलते हुए देखा होगा तब उनकी क्या दशा हुई होगी। वे पिताजी जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा था, अर्थात जिनमें युवाओं जैसी शक्ति और उत्साह है, वे अपने पांचवें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे। उन्हें मेरी बहुत याद आई होगी। कवि आगे कहते हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पे सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके सौण बेटे लगे होंगे उनके हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद है, उसे रह रहकर घर के सदस्यों की याद आती है, वह भावुक को उठता है। कवि अपने पिता के प्यार को याद करते हुए कहता है कि पिताजी अपने चारों पुत्रों को सोना मानते थे, अर्थात स्वयं को सोने पर सुहागा मानते थे। उनकी दृष्टि में उनका पांचवा पुत्र बड़ा भाग्यवान था, परंतु आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया। कवि को लगता है कि जब भी कभी घर में उसकी चर्चा चलती है तो पिताजी अपने सोने के समान लगने वाले पुत्र तुच्छ लगने लगे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा कहलाने वाला उनका पांचवा बेटा उनकी छत्र छाया से दूर भाग्यहीन बनकर जेल में बैठा है। यह सोचकर वे भाव विभोर हो गए होंगे, अर्थात उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ होगा। आगे कवि कहता है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी।
वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यही तुम्हारी लीक है। कवि कहता है इन पंक्तियों में कि आज के दिन मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो गए होंगे तो माँ ने उन्हें बहुत समझाया होगा कि तुम व्यर्थ में अश्रु क्यों बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो। हमारा पुत्र भवानी वहाँ अवश्य ही अच्छा होगा। निश्चय ही हमारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में राजी खुशी होगा। वह आपके ही दिखाए मार्ग पर चला है और इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। उनका ऐसा करना उचित ही था। उसने तो तुम्हारी ही परंपरा को कायम रखा है। देश के लिए बलिदान देने की परंपरा उसने टूटने नहीं दी है। काव्यगत विशेषताएं, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस कविता में प्रसाद गुण विद्यमान है। शांत रस का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। माँ द्वारा धैर्य बनाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।